हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या और कैसे सारे देशों से अलग है और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर कुछ आज आपको पूरी सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं और आपको यह भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो इतना लड़ाई हो रही है, सरकार की संपत्तियों को जलाया जा रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है। ये ठोस कारण मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो 2 मिनट का जरूर देखें ताकि आपको ओवरऑल पता चल जाए अग्निपथ स्कीम के बारे में। लेट्स स्टार्ट। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। तब दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। वीर बने। 14 जून 2022 को भारत सरकार ने भारतीय सेना में नई व्यवस्था लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। ये स्कीम भारतीय सेनाओं के लिए ऐतिहासिक बदलाव है। इस स्कीम की घोषणा टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम के तहत की गई है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि आप भारतीय सेना यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को लंबी अवधि के लिए ज्वाइन किए बगैर सेना में भर्ती होने का अनुभव ले सकते हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। इसका मकसद सेना को ज़्यादा यंग बनाना है। देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए देश के सेना में सेवा करने की अनुमति देगा। अब दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर अग्निपथ योजना को कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना अधिकारी पद से नीचे के व्यक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया फीटर युवा सैनिकों को तैनात के लक्ष्य के साथ, जिनमें से कई 4 साल के अनुबंध पर होंगे। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की उम्र कम से कम 17 साल और अधिकतम 21 साल के बीच होनी चाहिए। यह एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अधिक युवा छवि देगा। अग्निवीरों को भर्ती भारतीय सेना के तय नियमानुसार ही होगी। भर्ती के बाद युवाओं को ट्रेनिंग अवधि समेत कुल 4 सालों तक सशस्त्र बल में सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेवा निधि पैकेज के तहत अग्निवीरों को सालाना लगभग 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा और चौथे साल में लगभग 7 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। सैलरी की बात करें तो पहले साल युवाओं को 30,000 मासिक सैलरी मिलेगी और चौथे साल तक की यह मासिक सैलरी 40,000 हो जाएंगे। यानी अग्निवीरों को औसतन 35,000 सैलरी मिलेगी। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनका कहना है कि अग्निवीरों को कुछ भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म, राशन और रिस्क एंड हार्डशिप शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीर देश की सेवाओं के दौरान वीर गति को प्राप्त करते हैं तो उनके परिवार को करोड़ों रुपया मुआवजा दिया जाएगा। अगर वहीं घायल और विकलांग होने पर 48 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
लेकिन आइए जानते हैं क्यों नाराज हैं युवा अग्निपथ योजना से। अनेक जगहों पर छात्रों को मोदी सरकार की अग्निपथ योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र इसे जले पर नमक छिड़कना बता रहे हैं, क्योंकि बीते 2 वर्षों में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सरकार ने सेना के भर्ती रैलियों की निलंबन और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी। यह आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और जिन राज्यों में भर्ती हुई वहां अगले चरण और अंतिम प्रक्रिया पूरी होने की आस अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, क्योंकि मंगलवार को अग्निपथ योजना के विषय में जानकारी देने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने स्पष्ट किया कि अब तक दी गई परीक्षा के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी। उनका साफ साफ कहना था कि फिलहाल जो भी भर्तियां होगी वे अग्निपथ योजना के जरिए होगी। इसका मतलब है कि युवाओं द्वारा उस परीक्षा के लिए की गई मेहनत और वक्त बेकार हुआ ही, और अब इन सभी युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इनमें बहुत से युवा ऐसे भी होंगे जिनके लिए वो परीक्षा सेना में भर्ती होने के आखिरी मौका था, क्योंकि अब उनमें से ज़्यादा युवा उम्र के लिहाज से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के पात्र नहीं रह पाएंगे। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्मी में एक बेहतर जवान को तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में अग्निवीर महज 6 महीने में ट्रेंड कैसे हो पाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। इन दिनों बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए हैं। ये इक्विपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में ये उन इक्विपमेंट को किस तरह हैंडल करना सीख लेंगे कि जंग जीत ली जाए, तो यह भूल होगी। इसके साथ ही अग्निवीर जवान को हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहेगी। वह किसी तरह अपना 3 से 4 साल पूरा कर निकलने के फिराक में रहेगा। 3-4 साल की नौकरी वाला जवान अपनी जान हथेली पर रखकर क्यों लड़ेगा। इतना ही नहीं, देश के लिए एक और चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज करने का डर बना रहेगा। डिफेंस बजट में वेतन और पेंशन पर खर्च बढ़ता जा रहा था। सरकार पर दबाव था तो वह किसी तरह पेंशन को कम करना चाहती थी। दूसरा प्रेशर औसत उम्र को लेकर था। सरकार सेना में औसत आयु 26 साल से घटाकर 20-21 साल करना चाहती थी। स्कीम से ये दोनों मकसद हल हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और सारा कुछ समझ आया होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या राय है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।